दोस्तों, ये एक लक्ष्मण सिंह एच पारगे भाई का कमेंट आया है। भाई ने लिखा है, भैंस ब्याए को 4 मास हुआ है, फिर भी पाछा दिखाता है, इसका इलाज बताना। तो भाई की जो भैंस है उसमें फूल पीछा दिखाने की समस्या है, यानी कि पेशाब के रास्ते से फूल दिखा रहे हैं, पीछा दिखा रहे हैं, प्रोलैप्स की समस्या है। तो दोस्तों, ये जो प्रोलैप्स की समस्या है आजकल बहुत भयानक रूप धारण किए हुए है। और इससे एक तो पशु, जो दुधारू पशु होते हैं, उनका दूध जाता रहता है। और जो पशु की कीमत 1-1.5 लाख होती है वो मात्र 30-35 हज़ार की बचती है। वो भी जो ये कसाई लोग होते हैं, पशुओं को कटवाने वाले, उनको ही बेची जा सकती है, वही खरीद सके हो। कोई आम किसान, आम पशुपालक तो उसको खरीदता भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। उसका एक जो अल्टीमेट जो इलाज है वो उसकी मौत ही है। अगर इलाज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आखिरकार तो मौत ही होनी है। और मौत वाले पशु को कोई पशुपालक तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसने दूध नहीं देना है। तो जो मांस का काम करते हैं, कसाई लोग होते हैं, वही खरीद सकते हैं और कीमत बिल्कुल मामूली देंगे। तो दोस्तों, आज इस समस्या का पूरा पक्का इलाज लेकर आया हूँ। देसी इलाज है, कोई भी आप घर पर आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है, कैसे आपने करना, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर दोस्तों आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस भाई की तरह हमें इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बताइए। हम उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे, उसका पूरा पक्का इलाज बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोलैप्स की समस्या है, फूल पीछे की समस्या है, अगर आपके पशु में है तो आप इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। इलाज बताने से पहले थोड़ी सी सावधानियां आपने करनी है। देखो, ये जो समस्या है ये किसी पशु में ज्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है। तो जिस भी पशु में ये समस्या है, सबसे पहला जो काम आपने करना है, वो जो प्रोलैप्स का मांस निकला हुआ है उसको आपने अच्छे से धोना है। बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो उसको आपने, जो एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे, वो ले आइए, उनके साथ धोना है। या तो पोटेशियम परमैंगनेट जो दवा होती है, जिसको लाल दवाई बोला जाता है, उसके साथ भी आप धो सकते हैं। धो करके अंदर करना है। अंदर करने से पहले आपने उसमें जितना पेशाब भरा होता है वो निकाल देना है। और अंदर करने का भी इसका एक अलग तरीका होता है। जो थोड़ा बहुत निकला होता है वो तो आसानी से अंदर, जैसे आप भैंस बैठी हुई है वो निकला हुआ, भैंस को खड़ी करोगे तो वो अपने आप भी अंदर चला जाता है। उससे थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है तो उसको आप हाथ से अंदर कर सकते हैं, लेकिन हाथ को पहले डेटॉल वगैरह से या कोई और एंटीसेप्टिक लोशन हो उसके साथ धो लीजिए पहले, ताकि एक तो जो प्रोलैप्स है उस पर जो कचरा लगा होता है उसको भी धो लीजिए, ताकि कचरा अंदर ना जाए और सेप्टिक ना बने। दूसरा, हाथ को धो लीजिए ताकि कोई कीटाणु अंदर ना जाए, सेप्टिक ना बने। ठीक है ना, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। और बहुत ज्यादा निकला हुआ है, पूरी बच्चेदानी निकल चुकी है बाहर, तो उसको आपने जो बच्चेदानी निकली हुई है पहले उसको अंदर सेट करना होगा। और उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। ऐसा नहीं है कि निकली हुई बच्चेदानी है और उसको जो अंदर कर दे, और जो वो योनि कह लीजिए, योनि का जो होता है पार्ट, उसमें पड़ी रहे वो, बिल्कुल अंदर जाकर सेट ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो केस ठीक नहीं होगा। आपको पहले बच्चेदानी जो पूरी निकली हुई है उसको अंदर सेट करना होगा, अंदर हाथ के साथ धकेलना होगा। और हाथ के साथ भी ऐसे चोंच बना के नहीं धकेलना है, इससे वो टीयर हो सकती है, फट सकती है। ऐसे मुक्के के साथ आपने ऐसे धीरे धीरे करके, जरा भी आपने इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, जरा सी भी आपने इसमें तेजी नहीं दिखानी है, जल्दी नहीं दिखानी है, धीरे धीरे करना है। लेकिन उससे पहले, अंदर करने से पहले, उसको थोड़ा थोड़ा उठा करके हाथ के साथ
और उसका जो पेशाब उसके अंदर भरा हुआ जितना, उसको आप निकाल दीजिए पहले सारा पेशाब। और साथ में आपने धोते भी रहना, मेट्रोजिल जो होती है उसके साथ भी आप धो सकते हैं। धोते रहना है और उसका पेशाब निकालते रहना। जब पूरा पेशाब निकल जाए तो जिस भी तरीके से आपको सही लगे, मतलब जो सही तरीका हो उस तरीके से अंदर सेट कर देनी है। उसके बाद आपने जो ज्यादा निकला हुआ है उस पर आपने रस्सी लगा देनी, कैंची लगाना भी जिसको बोलते हैं, कैंची लगा बांध दीजिए पीछे। या तो फिर इसको और क्या बोला जाता है, छीकी लगाना भी बोला जाता है कई जगह पर। तो बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो उसको आप छीकी लगा दीजिए, कैंची लगा दीजिए, रस्सी बांध दीजिए, ताकि वो फिर निकले ना और आपको रात को परेशान ना होना पड़े। फिर ये आपने इलाज करना है, यानी कि अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल सब कुछ अंदर सेट कर देना है। अगर आपको सेट नहीं करना आता है तो जो अच्छा जानकार पशु चिकित्सक है उससे सेट करवा लीजिए। और फिर ये जो देसी इलाज है ये आप दे दीजिए उसको। तो देसी इलाज में आपने 4 चीजें लेनी है, 4 या 5 चीजें लेनी है, पांचों मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो पहली चीज है वो आपने लेनी है 100 ग्राम रूमी मस्तगी। रूमी मस्तगी क्या होती है, जितनी भी पेट संबंधी समस्याएं होती है, एसिडिटी होती है, या तो फिर गैस वगैरह होती है, या तो आंतों में कोई समस्या होती है, उसको ठीक करने के लिए होती है। तो ये 100 ग्राम रूमी मस्तगी आपने लेनी है। और दूसरी चीज आपने लेनी है 200 ग्राम चिकनी सुपारी। तीसरी चीज आपने लेनी है लाजवंती, लेनी है 200 ग्राम। चौथी चीज आपने लेनी है कमरकस 200 ग्राम। कमरकस के बीज आते हैं, सबकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनको सुखा करके, ये सूखी आपने लेकर के आनी है, अगर सूखी नहीं मिलती है तो इनको पहले सुखा लीजिए और फिर इनको कूट लीजिए थोड़ा थोड़ा। और फिर इसको जो है आपने एक जो पाउडर सा बन जाएगा उसकी 4 खुराक आपने कर लेनी है, 4। और रोज की 1 खुराक आपने देनी है। तो ये 4 चीजें हो गई, चारों को आपने कूट कर बारीक कर लिया, 4 खुराक बना ली। तो रोज की 1 खुराक आपने लेनी है। और जो भी देसी घी आपके घर में है, जी हाँ, घर का देसी घी आपने लेना है 200 से 250 ग्राम। अगर आप गाय के लिए भैंस का घी लेते हैं तो और अच्छी बात है, और भैंस के लिए गाय का लेते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो जो भी देसी घी, चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो, आपके घर में जो भी मौजूद है वो लेना है 200 से 250 ग्राम। और ये आपने जो एक हिस्सा लिया है आपने जो देसी चीजें बताई हैं उनका, उसके साथ मिला करके आपने सुबह खाली पेट अपने पशु को खिला देना है। और इसी तरीके से आपने लगातार 4 दिन एक एक हिस्सा अपने पशु को सुबह खाली पेट खिलाना है। और ये जितनी भी मैंने देसी चीजें बताई ये किसी भी पंसारी के पास आपको आसानी से मिल जाएगी, किसी भी पंसारी से आप ये ले सकते हैं। तो दोस्तों रोज का एक हिस्सा आपने देसी घी के साथ देना है। और जो थोड़ी बहुत समस्या होती है वो तो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है, बहुत ज्यादा समस्या है तो वो 4 खुराक में बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दोस्तों एक और बात का आपने ध्यान रखना है, वो ये कि ये जो उपाय है ये करने के बाद आपने अपने पशु को एक तो ऐसे स्थान पर बांधना है जो आगे से नीचे और पीछे से ऊपर हो। दूसरी चीज, जो गर्म चीजें हैं 10-12 दिन के लिए आपने अपने पशु की गर्म चीजें बंद कर देनी है। गुड़, मेथी, अजवाइन, इस तरह की जो चीजें है, बाजरा वगैरह, वो नहीं देनी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और तीसरी चीज, हरा चारा आपने अपने पशु को 4-5 दिन नहीं देना है, उसके बाद भी दो तो आधा हरा और आधा सूखा मिला करके देना है। तो दोस्तों ये इस तरह की जो सावधानियां वो आपने जरूर बरतनी है, नहीं तो फिर से आपका पशु फूल पीछे का दिखाने लग जाएगा। तो ये सावधानियां जरूरी है। और कैंची लगा करके रखिए हफ्ता 10 दिन अपने पशु को। तो जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो जो कैंची है, जो रस्सी है, वो आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने जो पशु प्रेग्नेंट नहीं है उसको देनी है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए अलग इलाज होता है, वो कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। दोस्तों
इस तरीके से आप अपने पशु में जो ये प्रोलैप्स की समस्या है, फूल पीछा दिखाने की है, वो ठीक कर सकते हैं। आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर करते जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे फेसबुक को फॉलो करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।